हेलो दोस्तों, मैं सुमित सागर और आज SICI का चौथा क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। और आज नए पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि किसी निश्चित धन राशि पर 2 वर्षों में 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपया है, तो वह धन राशि ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। सबसे पहले उन चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं। टाइम दिया हुआ है 2 ईयर, रेट दिया है 12.5% और CI और SI का अंतर दिया है, CI माइनस SI का अंतर 25 रुपया दिया गया है। और हम लोग को कहता है कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा, वह राशि क्या होगी, यानी कि मूलधन इसका क्या होगा। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा कि जो रेट आपको दिया गया है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। और जो 1/8 आ जाएगा तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर कितना है, 8 है। इसका हम लोग पावर कर देंगे किससे, टाइम से। तो टाइम कितना है, 2 बरस है, तो इसका पावर कितना कर देंगे, 2। यदि टाइम 3 बरस रहेगा तो पावर कितना कर देंगे, 3 बरस कर देंगे। अब यहाँ से हमारा 8 × 8 64, ये हम प्रिंसिपल मान के चलेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल था। अब देखिए पिछले तरीके से प्रोसेस करते हैं कि प्रिंसिपल कितना है, 64 रुपया है। रेट परसेंट कितना है, 12.5% है। टाइम कितना है, तो 2 वर्षों के लिए निकाल रहे हैं, यही नहीं 2 बरस। रेट कितना, 1/8। अब देखिए 8 से भागा देंगे, 64 को 8 से भागा देंगे तो 8 × 8 64, यहाँ भी। दूसरे बरस में इंटरेस्ट पर भी लगेगा, यानी कि इसका भी 1/8, 8 से भागा देंगे, कितना आएगा, 1। अब यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो सामने मतलब वैल्यू जो होता है 8 यदि जोड़ देते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है, और तीनों को जोड़ देते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाता है। और ये वाला जो वैल्यू होता है SI और CI का डिफरेंस निकल जाता है ना, SI और CI का डिफरेंस निकल जाता है। यहाँ से हमारा आंसर आ जाता है। जैसे देखिए हमारा अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में अंतर कितना दे रहा है, 25 दे रहा है। कितना अंतर दे रहा है, 25 दे रहा है। तो हमारा अंतर 1, क्वेश्चन का अंतर 25, तो हमारा अंतर से कितना गुना बड़ा है, तो कह सकते हैं ना कि सर 25 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, तो 25 गुना बड़ा है। यानी कि जब अंतर 25 गुना बड़ा है, इसका मतलब प्रिंसिपल ही 25 गुना बड़ा होगा। इसका मतलब इसमें हम सिर्फ 25 से गुना कर देते हैं तो हमारा ये आंसर आ जाता है, यही हमारा मूलधन होता है। जैसे एक तरीके से और हम लोग देखते थे कि किताब कहता है अंतर 25 बरस है, हम लोग कहेंगे अंतर 1 है, अंतर की तुलना अंतर से, और निकालना था मूलधन, तो कितना से गुना, 64 से गुना कर देते हैं, कितना आ जाता है, तो 1600 रुपया, यही हमारा प्रिंसिपल आ जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन को मैं बदल देता हूं कि टाइम 2 ही बरस है। टाइम कितना बरस है, 2 बरस है, और इसका जो रेट परसेंट है 8% रेट देते हैं। कितना रेट, 8% रेट देते हैं, और अंतर 128 रुपया कर देते हैं। 128 रुपये अंतर कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए ये हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, इसको सॉल्यूशन कैसे देंगे। बहुत ही आसान तरीका, रेट परसेंट कितना है, 8% रेट है और 128 इसका अंतर है। तो 8% का यदि हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू ले लें तो आ जाएगा 2/25। फ्रैक्शन में तोड़ेंगे 8/100 लिखेंगे तो 2/25 आ जाएगा। अब हम लोग क्या किए कि जो हमारा वैल्यू आ रहा है इसको डिनोमिनेटर को पावर कर देंगे, किससे, टाइम से कर देंगे। तो यहाँ तो ऊपर में भी बच गया, 1 रहता था तो हम लोग 25 को ही लेकर चलते थे, लेकिन ऊपर में एक और वैल्यू आ गई, इसके बाद हम दोनों को कर देंगे, 2/25 का पावर दे देंगे, कितना, 2 आ जाएगा, 4/625। 4/625। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए और कहे कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसको उलट के, यानी कि 625/4 उलट के और अंतर से गुना कर देना है, 128 से गुना कर देना है, यही हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, यानी 625 गुने 32। यदि हम इसको गुना कर देते हैं तब करीब कितना आ जाएगा, 76 1800, 25 तिया 75, 25 दूनी 100, करीब 2000 के करीब हमारा
प्रिंसिपल आ जाता है, मूलधन आ जाता है। तो इसको बहुत ही सरल भाव से हम इसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखिए, गुना करके कितना आता है। जैसे 625 गुने 32 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 6 दूनी 12 और 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7 और 76 18, यही ना आएगा। 0 0 7 3 10 10 2 काइन दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 20,000 आ जाता है। 1 0 और बढ़ा देते हैं, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं कि उसका जो रेट, उसका जो प्रिंसिपल होगा वो कैसे निकलेगा, आप उसको निकाल के हमको बताएंगे। हम सिर्फ इसको चेंज कर देते हैं कि रेट जो है वह 11.1/9% है। रेट कितना है? 11.1/9% है। और जो अंतर आ रहा है 140 अंतर है। और टाइम जो आपको दिया गया है वो 3 बरस दे देते हैं, 3 बरस टाइम देते हैं। तब इसका प्रिंसिपल क्या होगा? इसका प्रिंसिपल क्या होगा? तो हम लोग इसको मिटा के साफ कर लेते हैं और इसके बाद आप लोग स्वयं इसको बना के देखिए आपसे बनता है या नहीं बनता है। टाइम कितना साल? 3 साल दे दिया। रेट कितना दे दिया? 11.1/9%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर लिखेंगे तो 1/9। और SSCI का अंतर कितना? 140। और प्रिंसिपल निकालने के लिए कहता है कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा। तो हम सिंपल सी वही बात करेंगे कि 9 हमारा डिनोमिनेटर है और 9 डिनोमिनेटर है, जिसको पावर कितना करेंगे? 3। चूंकि टाइम कितना है? 3 बरस है, तो 9 के पावर 3 कितना आएगा? 9 9 81, 81 गुने 3 18 के 24, करीब 243 के करीब इसका वैल्यू आएगा। सॉरी, इसका जो वैल्यू आएगा हम लोग निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो 9 के पावर 3 यानी कि 9 गुने 9 गुने 9, तो 9 9 81 गुने 9, 9 और 9 8 72 यानी कि 729 आएगा। 9 के पावर 3 करते हैं तो कितना आएगा? 729 आ गया। हमारा प्रिंसिपल हो गया। इसी को हम लोग प्रिंसिपल मान के चलेंगे। 729 रुपया प्रिंसिपल आ गया। टाइम कितना साल है? तो 3 साल, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए देखेंगे। रेट कितना? 1/9। 9 से भागा देंगे, 9 8 72, 9 का 9 तो 81 यहाँ, 81 यहाँ, 81 यहाँ। पहला साल का हो गया। दूसरे साल का हम लोग देखते हैं तो इसका भी लगेगा 1/9, इस पर भी लगेगा 1/9, तो 9 9 81, 9 यहाँ भी आएगा, 9 यहाँ भी आएगा और इसका भी 1/9 लगेगा, तो 9 यहाँ भी वैल्यू आ जाएगा। और अगला साल जो वैल्यू लगेगा तो 2 साल में जो हमारा 9 आया था इसको पर भी तो 1/9 लगेगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि यदि सबको जोड़ देते थे, सबको यदि जोड़ दें तो हमारा CI देता था। ये सामने वाला यदि जोड़ दें तो हमारा SI देता था। और जो ये बच जाता था वो हमारा डिफरेंस देता था, अंतर देता था। तो कितना बच जाता है उसको आप देखिए। देखिए हमारे यहाँ जो बच गया वो कितना वैल्यू बच जा रहा है। तो 9 9 9 और 1, 9 9 18, 9 3 27 और 1 28, कितना बच गया हमारा? 28। तो ये जो हमारा 28 आ रहा है ये क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। 28 क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। 28 क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। अब क्वेश्चन में देखिए कि अंतर कितना दिया हुआ है? 140। हमारा अंतर कितना आ रहा है? 128। तो 128 से 140 कितना गुना है? तो कह सकते हैं कि 128 से 140 5 गुना है। कितना गुना है? 5 गुना है। यानी कि प्रिंसिपल में हम लोग 5 से गुना कर दें तो हमारा मूलधन निकल जाता है। अब गुना कर देते हैं। 9 5 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 7 5 35 और 1 36, 3645 रुपया हमारा आंसर आ जाता है।
एक तरीके से और हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। देखिए एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ यदि ये आपको समझ में नहीं आता है। तो देखिए प्रोसेस तो वही है, 9 के पावर 3 कितना आया था, 729 रुपये आया था, 729 रुपये आता था। टाइम कितना है, 3 साल के लिए निकालते थे, तो 729 3 साल के लिए निकालते हैं तो 3 तीर रेट परसेंट 1/9, तो 9 8 72, 81 आता है। इसका फिर 1/9 लेते हैं, कितना आता है, 9 9 81, फिर 1/9 लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। 3 साल के लिए 3 तीर दिखाई देना चाहिए, 2 साल के लिए 2 तीर दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखे थे कि 3 साल का जो रेशियो होता था वो 3 3 1 होता था, तो बस 3 3 1 से गुना कर देते हैं, 3 3 1 से गुना कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 18 के 24 और 9 तिया 27 और कितना आ गया, 1 के 1 आ जाता है। अब ध्यान दीजिए, यदि तीनों को जोड़ देते थे तो हमारा CI दे देता था, ऊपर वाला SI देता था, नीचे वाला CI देता था और बीचे वाला क्या देता था, तो डिफरेंस देता था। तो डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 27 और 1 28, कितना आ गया, 28 आ गया। क्वेश्चन में कितना डिफरेंस है, 140 डिफरेंस है, तो 28 से 140 कितना गुना बड़ा है, तो कह सकते हैं ना कि सर 5 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, तो 5 गुना बड़ा है। तो हम लोग को निकालना है क्या चाहिए, मूलधन निकालना है, तो बस इसमें कितना से गुना कर देंगे, 5 से गुना कर देंगे और 5 से गुना कर देते हैं तो हमारा आंसर निकल कर कितना आ जाता है, 9 5 45, 5 दूनी 10 4 14, 7 5 35 और 1 3645 रुपया हमारा प्रिंसिपल निकल कर सामने आ जाता है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो अगला टाइप का है। जैसे यदि हम कहें कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 10,000 रुपया है, 10,000 रुपया है और रेट परसेंट 10% है और टाइम जो दिया गया है वो 2 साल 73 दिन दिया गया है और इसका कहता है कि अब आप CI निकाल के बताइए, अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर बताइए। 3 साल के हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, लेकिन आज 2 साल 73 दिन का है। ऐसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2.5 साल के दे दिया, 2 साल 3 महीना के दे दिया, 2 साल 4 महीना के दे, 2 साल 5 महीना के दे दे, तब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। चलिए कुछ नहीं, डरना नहीं है, प्रोसेस वही हम लोग लेके चलेंगे। प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना है, 10,000। रेट कितना है, 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 1/10। चलिए इसको लेकर चलते हैं, 3 साल के लिए लेकर चलेंगे। चूंकि 2 साल 73 दिन है, 2 साल 73 दिन है तो हमारा तीसरा साल में प्रवेश कर गया है, तो इसका 1/10 जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 1 0 से 1 0 खत्म, तो बोलेंगे 1000 आएगा। तो यहाँ भी 1000 आएगा, यहाँ भी 1000 आएगा। क्लियर। अगला साल जो ब्याज लगेगा वो इसका 10% यहाँ लगेगा और इसका 10% यहाँ भी लगेगा, इसका 10% यहाँ भी लगेगा, तो इसका 10% यदि जोड़ें, 1/10 जोड़े तो 1 0 से 1 0 खत्म, मतलब 100 रुपया आएगा। इसका देखिए, इसका कहाँ कहाँ लगेगा, तो यहाँ भी लगेगा और इसका यहाँ भी लगेगा, तो इसको 10% तो 100 यहाँ, इसका 10% 1/10 तो 100 यहाँ भी लगेगा। और तीसरा साल जो ब्याज लगेगा वो इस ब्याज पर भी 10% लगेगा, इसका भी 10% लगेगा, यानी कि 10 रुपया और लगेगा। अब यहाँ से हम लोग को सब निकल कर सामने आ जा रहा है कि यदि सामने सामने को जोड़ दें 1 2 3, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट देता था,
ई वाला जो बॉक्स है, पहला बॉक्स पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, दूसरा बॉक्स दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, और तीसरा बॉक्स तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देगा। तो हम लोग को निकालना कितना है, 2 साल 73 दिन, 2 साल 73 दिन का निकालना है। तो 2 साल का तो हम लोग को दिखाई दे रहा है कि 2 साल में कितना आ गया, तो 1000 1000 2000 और 100 रुपया, ये 2100 रुपया आ गया है। कितना आ गया है, 2100 रुपया आ गया है। अब कितना को निकालना है, 73 दिन का निकालना है। तो अगला साल जो है वो पूरे साल का ब्याज है ना, लेकिन हम लोग को निकालना है कितना, 73 दिन का निकालना है। और ए वाला यदि जोड़ दे तो 365 दिन का ब्याज आया है, 365 दिन का ब्याज जोड़ देंगे तो निकलेगा। तो 365 दिन का 73 कितना होगा, तो यदि काट देते हैं तो 5 बार में कट जाते हैं, यानी कि इसका जो है 1/5वां भाग होगा। 73 दिन 365 का कितना भाग होगा, तो 1/5 भाग होगा। यानी कि ये जो तीसरे साल का ब्याज है, ये पूरे के पूरे नहीं लेना है, पूरे के मात्र 1/5 भाग लेना है। तो क्या करेंगे, तीनों चारों को जोड़कर 5 से भागा दे देंगे तो हमारा 73 दिन का निकल जाएगा। या इसमें 5 से भागा दे दें, सब में 5 से भागा देते हैं, भागा दे दीजिए तो 20 पचे 100, 200 ये आ जाएगा, 20 पचे 100, यहाँ भी आ जाएगा 20 पचे 100, और ये 5 दूनी 10। टोटल यदि जोड़ देते हैं तो 242 रुपया हमारा आ जाता है। तो 73 दिन का जो ब्याज निकल के आ गया, कितना आ गया, 242 रुपया आ गया। अब हम लोग जोड़ देते हैं तो 2342 रुपया ये हमारा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकलकर सामने आ जाता है। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे इन चीज़ों को। जैसे एक बार फिर से यदि ये बात आपको समझ में नहीं आता है तो मैं बता देना चाहूँगा, सब जगह 1/10 लग रहा है। 10,000 रुपया का 3 बरस के लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं। 2 बरस 73 दिन है, तो हम लोग तीसरा बरस में प्रवेश कर गए हैं, तो 3 बरस के लिए निकालने जा रहे हैं। तो पहला साल 1/10 लगा तो 1000 1000 1000 तो लगेगा ही। दूसरे साल में इसको पर भी ब्याज लगेगा, इसको पर भी ब्याज लगेगा, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जिसका 10% यहाँ 100 रुपया, तो इसका भी 10% 100 रुपया लगेगा, इसका भी 10% 100 रुपया लगेगा। और अगला साल तीसरा साल जो है, ये जो ब्याज लगा था इस पर भी 10% लगेगा, तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो यदि हम लोग को 73 दिन का निकालना है तो एक साल में 365 दिन होता है, तो 73 दिन 365 दिन का कितना भाग है, तो 1/5वां भाग है। कितना भाग है, 1/5वां भाग है। तो यदि सबको जोड़कर 5 से भाग दे देते हैं तो 242 आएगा, या समय में 5 से भागा देकर जोड़ देते हैं तो 242 आएगा। वो हमारा 73 दिन का निकलकर सामने आ जाता है। तो 2 साल का तो पहले निकल चुका है, 1000 1000 100 2100 रुपया और 242 रुपया, और तो कितना आ जाएगा, 2342 रुपया हमारा आंसर निकलकर सामने आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल जो है वो 20,000 है और रेट जो आपका है वह 10% ही है, और फिर निकालने के लिए दिया है 2 साल 73 दिन। उम्मीद है कि आप इसको निकाल लीजिएगा। पहले इसको आप निकाल लीजिएगा, इसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/10 सेम टू सेम प्रोसेस करके चलते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 20,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 20,000 रुपया है प्रिंसिपल। 3 साल के लिए हम लोग लेकर चल रहे हैं, 3 साल के लेकर चल रहा है। रेट परसेंट 1/10 भागा देंगे, 1 0 से 1 0 खत्म, 2000 2000 2000। इसका 10% निकालेंगे तो 1 0 खत्म हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 200। इसका कितना आ जाएगा, 200, और फिर इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 200। फिर तीसरे साल में, इस दूसरे साल में तो हम लोगों ने 2 का निकाल दिया कि इसका 10% कितना आ गया, 10% 200 आ गया, और इसका 10% 200 आ गया, और फिर इसका 10% कितना आ गया, 200 आ गया। अब नेक्स्ट साल जो है इस पर भी तो ब्याज लगेगा 1/10, तो इसका 10 कितना आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। पहले
कॉलम पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज देगा, दूसरा बॉक्स दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज देगा और तीसरा बॉक्स तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज देगा। यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन पूछा है 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो 2 साल का ब्याज तो हमारा दिखाई दे रहा है कि 2000, 2000, 4200, यानी कि 2 साल प्लस 73 दिन, 73 दिन, तो 2 साल का ब्याज कितना 2000, 4200, यानी कि 4200 रुपये तो हमारा दिखाई दे रहा है। अब निकालना है कितना दिन, 73 दिन का निकालना है, जबकि हमारा 365 दिन का यह ब्याज दिया गया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 73 दिन 365 का कितना भाग है, तो कहेंगे कि सर 5 भाग है, 1/5 भाग है। तो हम लोग चाहे तो इसको जोड़कर 5 से भागा दें, या तो सब में हम लोग 5 से भागा दे देते हैं। 5 से भागा दे तो कितना आ जाएगा, 5 के 20, 400 रुपये आ जाएगा, 40 रुपये आ जाएगा, 40 रुपये आ जाएगा और ये 4 रुपये आ जाएगा। जोड़ देते कितना आ जाएगा, 480, 484 रुपये हमारा आ जाता है। तो ये हमारा 73 दिन का निकलकर सामने आ जाता है कितना, 484 रुपया। जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 4684, ये हमारा आंसर निकल के आता है। 4684 रुपये हमारा आंसर निकलकर सामने आ जाता है। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नहीं समझ में आएगा तो ऐसा क्वेश्चन कई बार मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब तक प्रैक्टिस करवाऊंगा जब तक आप समझ नहीं जाते हैं। जैसे फिर एक बार क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन क्या है, डिजिट को सिर्फ चेंज कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो प्रिंसिपल दिया गया है वो 10,000 है।